हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेदिका व्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो अब बज रहे हैं सुबह के 5:30 और आज है 15 दिसंबर 2023। तो मॉर्निंग मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। मैं भी अच्छी सेहत में हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो दिन की शुरुआत हो गई है मेरी। वो वैसे भी चाय बनाने से होती है, तो मैंने पहले चाय रख दिया है। अच्छे से अदरक को कूट कर मैंने चाय बनाने के लिए रख लिया है। मैं शक्कर पहले डालती नहीं, सिर्फ चाय पत्ती डालती हूँ और अदरक डालती हूँ, उसको अच्छे से उबाल लेती हूँ। तो पानी पी लिया है मैंने। सुबह खाली पेट पानी पीना अच्छा होता है, तो काफ़ी पहले से मैं ऐसे ही करती हूँ कि सुबह मैं पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। तो फ्रेश हो गई हूँ मैं। अभी मैं चाय ले लूँगी पीने के लिए। और दूध, क्योंकि शक्कर मैं डालती नहीं हूँ उबलते समय, तो उसके बाद मैं शक्कर डालती हूँ और फिर बाद में दूध डालती हूँ। तो आप देख रहे रहोगे तो ये गुमटू मेरे पीछे पीछे ही रहती है। उसको सुबह सुबह ना अटेंशन चाहिए होता है मेरा पूरा। तो अभी वो किचन में चढ़ गई है, देखो। किचन में वो चढ़ती है जनरली, लेकिन और आगे तक नहीं आती है, इधर तक बैठ जाती है वो। उसको सिर्फ मेरा अटेंशन चाहिए होता है। वो देखो, पूरी तरीके से मेरा पूरा अटेंशन देती है। उसको कितना भी बोलो नीचे उतर जाए तो ऐसे मानती भी है, वो नहीं उतरेगी ऐसा नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ मेरा अटेंशन चाहिए होता है। तो है ना, वो ट्राईपॉड जो लिया है ना, वो वाला वो बेडरूम के गैलरी में बराबर से नहीं हो पा रहा है उधर पे। तो मैंने सोचा कि मैं ये वाली गैलरी पे आ जाऊँ, क्योंकि ये गैलरी थोड़ी सी बड़ी है, तो यहाँ पे वो रख सकती हूँ और मैं बैठ सकती हूँ। तो उसके पहले मुझे झाड़ू मारना हुआ उसमें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना सामने, तो बहुत सारा धूल मिट्टी पूरा आ जाता है। तो बच्चे मेरे पीछे तो आने ही वाले हैं गैलरी में, तो पहले मैंने झाड़ू मार लिया उसमें और फिर बच्चों को लिया है। फिर मैं जब उठी हूँ चाय पीकर और यूनिवर्स को थैंक गिविंग करके, तो बच्चों को मैंने काफ़ी बुलाया अंदर आ जाओ करके, लेकिन ये लोग तो कहीं मान नहीं रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह बाहर का मौसम अच्छा होता है ना एकदम, मतलब अभी थोड़ा सा उजाला होने लगा है और पक्षी भी बाहर आने लगते हैं, तो इनको अच्छा लग रहा है। तो ये लोग के आए नहीं। मैं फिर बाहर झाड़ू मारने के लिए ले ली हूँ, जो रंगोली वगैरह निकाल के रखती हूँ, तो वो पूरा मैं क्लीन कर लेती हूँ। सुबह वो का कर लूँ तो वो अच्छा पड़ता है। उसके बाद बाकी का झाड़ू मारने के लिए मैं ले लेती हूँ। देखो दोनों भी आ गए, खिड़की पे बैठ गए। इनके गले में रस्सी मैंने बांध रखी है, क्योंकि हम लोग ऊपर से ये लोग कबूतर पकड़ने के चक्कर में कूद ना जाए, इसीलिए मैंने इनके गर्दन में बांध रखा है, रस्सी बांध रखती हूँ। उसके बाद मैंने इनको छुड़वा दिया है और मैंने इनको अंदर ले लिया है। खिड़की बंद कर दी मैंने, क्योंकि जनरली वो खिड़की मैं बंद ही रखती हूँ। वो अगर खुली रहेगी तो ये लोग बाहर निकल जाएंगे वहाँ से, इसीलिए वो बंद ही रखती हूँ। उसके बाद मैंने बिछाना निकालने के लिए ले लिया है, अपना गद्दा वद्दा हटा लिया है। गद्दा हटाने के बाद मैं यहाँ पे झाड़ू मार लूँगी। तब तक के मैं कुछ 6:45 हो गए मेरे, 6:45 बज गया और मैंने फिर झाड़ू मारने के लिए लिया है। दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा सा रोशनी हो गया है करके। तो पहले तो मैं गैलरी झाड़ लेती हूँ, उसके बाद मैं बेडरूम से शुरू करते हुए फिर मैं इस पे जाती हूँ अपना किचन, और किचन का गैलरी, और उसके बाद में फिर मैं हॉल में आती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेली हूँ और देखो कितना कचरा दिखाई देता है। ये एक्चुअल में कुछ मिट्टी विट्टी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा। ये जो मैंने लिया है झाड़ू, हम लोग दिवाली में पूजा के लिए जो झाड़ू लेते हैं वही झाड़ू है। तो उसमें से जो है ना डस्ट बहुत निकल रहा है अभी भी। वो बीच में ना शुरुआत किया था पूजा के बाद तो बहुत निकल रहा था, फिर मैंने उसको काफ़ी धूप दिखाया है। धूप दिखाने के बाद भी ना इसमें से बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल निकल रहा है। खैर अब ये थोड़े दिन तो वैसे ही निकलता रहेगा, अभी इसका मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। और क्योंकि ना ये डस्ट निकल रहा है, इसकी चक्कर में ना मेरे को एक ही जगह पे से है ना 4 से 5 बार झाड़ू निकालना पड़ रहा है, क्योंकि वो डस्ट जो है वो झाड़ू में से ही निकल रहा है। तो झाड़ू जहाँ से घुमाओ वहीं पे और डस्ट चला जा रहा है, ऐसा हो रहा है। और फिर प्लस पोछा मारते समय भी अगर हाथ से पोछो तो कॉर्नर पे अपना हाथ चला जाता है, और मॉप से पोछो तो क्या वो कॉर्नर कॉर्नर पे नहीं जा पाता है। तो वो ना पैरों से मेरे को मॉप को पैर में अटका के फिर बाद में ना क्लीन करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट जो है झाड़ू का इधर उधर कॉर्नर कॉर्नर पे रह जाता है। तो उस चक्कर में ये सारा दिक्कत हो रहा है। खैर
अभी कुछ दिन की बात है, फिर झाड़ू में से पूरी तरीके से वो डस्ट निकलने का बंद हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैंने अभी पोछा मारने के लिए ले लिया है। घर क्लीन करते समय भी मेरे बच्चे तो हमेशा मेरे आसपास में ही रहता है, इनको पूरा अटेंशन मेरा चाहिए होता है। मॉर्निंग में ही इनका ज़्यादा ऐसा होता है, बाकी पूरा दिन तो ये सो भी जाते हैं, अपना अलग रहते हैं, और रात में तो बिल्कुल भी मेरे पास सोते नहीं हैं। सिर्फ सुबह घुमटू जनरली मेरे को उठाने के लिए आ जाती है, वरना तो वो मेरे गद्दे पे कोई भी दोनों भी नहीं आते हैं, मैं ही पकड़ लेती हूँ इनको तभी, या फिर सुबह सुबह ही आ जाएंगे। उसके बाद मैंने दोनों को टॉनिक दे दिया है पीने के लिए, डॉक्टर ने बोल रखा है इनको टॉनिक पिलाया करो, क्योंकि जो ये लोग खाना खाते हैं वो खाना इतना ज़्यादा भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये लोग कुछ वो और कोई कुछ चीज़ खा भी नहीं रहे ना, ये दिक्कत हो गई है। और फिर उसके बाद पानी मेरा 8 बजे आ जाता है, तो मैंने पहले ही नहाते समय मैंने कपड़ों को जो है ब्रश मार के रख लिया था, और पानी आते ही फिर मैंने कपड़ों को निचोड़ने ले लिया। उसमें क्या 5 मिनट का टाइम लगता है। उसके बाद मैंने रंगोली निकालने के लिए ले ली, रंगोली निकाल के हो गई मेरी। और जैसे ही मेरा कपड़ा हो जाएगा, एक साइड में मेरा प्यूरीफायर भी चालू कर दिया है मैंने, वो प्यूरीफायर हो जाएगा। और फिर मैंने ये दिया बत्ती करने को ले लिया, क्योंकि दिया बत्ती करके हो जाएगा तो मुझे जाप करने को बैठना होगा, तो दिया बत्ती कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जाप कर लेती हूँ। जाप करने के बाद में मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो आज मैं नाश्ते में भाकरी बना रही हूँ जवारी की। मैंने सोचा है कि मैं जवारी, नाचनी और ऐसे ही सब खाऊँ अभी, क्योंकि मैंने गेहूँ जो लाया ही नहीं है, और उसको गेहूँ पिसवा के रखती तो बात अलग था, लेकिन वो मुझे अभी थोड़ा नहीं खाना है, मुझे यही सब खाना है। और ऐसे ही सोच सोच के ना मैंने सोचा है कि ये ना मेरा वेट भी पुट ऑन हो जाएगा। पहले तो क्या मैं ज़ोमैटो में ऊपर नीचे सीढ़ी करती थी, तो मुझे एक्सरसाइज या योगा की ज़रूरत नहीं थी। पहले जब मैं एज अ सुपरवाइज़र काम करती थी तब मैं योगा कर लिया करती थी, क्योंकि तब इतना वर्कआउट नहीं होता था। मैं रिक्शा में चली गई या अपनी स्कूटी ले गई, तो मेरे को इतना ज़्यादा चलना नहीं पड़ता था। तो अब तो क्या है कि मैं घर पे ही हूँ, पिछले 4-5 दिन से तो मैं घर पे ही हूँ, तो वर्कआउट कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। घर का काम क्या ही उसमें वर्कआउट होता है, ऐसा इतना वर्कआउट नहीं होता है। तो खाए और सो गए, खाए और इतना अच्छा हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी हो जाएंगे। तो वो तो मेरा ऐसा कॉन्शियस है, मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब मैं अगर मोटी भी होती हूँ तो पहले पेट ही बाहर आ जाता है, तो उसके चलते है ना मैं पहला वही काम करती हूँ कि मैं ना योगा शुरू कर लूँ। अभी मैं सोचती हूँ कि कब से शुरू करूँ, वो भी सोच रही हूँ कि योगा तो करना ही है। पहले करती थी मैं, तो अभी काफ़ी टाइम से किया नहीं है मैंने। तो अब मैं योगा जब से ज़ोमैटो स्टार्ट किया है तब से ही मेरा योगा बंद है, क्योंकि ज़ोमैटो में मेरे को काम करते हुए योगा की ज़रूरत नहीं लग नहीं रही थी। तो अब मुझे फिर से करना है। देखो मैं अभी जिमी को भी बाहर ले आई, उस दिन वो जब भाग गई थी बाहर, तो उसके पहले भी उसको बाहर घूमने का बड़ा शौक़ है। तो मैंने सोचा है कि उसको रोज़ मैं ऐसे वॉक पे ले जाऊँ, ऐसे ही बाहर पैसेज में घुमा लिया, या सीढ़ी से 1-2 माला नीचे उतर के फिर ऊपर चढ़ गई, तो मेरा भी ये एक्सरसाइज हो जाएगा, साथ ही साथ में जिमी की वॉकिंग भी हो जाएगी। लेट्स सी। और आपको एक अपडेट भी देना था, मेरे को कॉल भी आया है जॉब का, मतलब मैंने रेज्यूम इधर उधर फॉरवर्ड किया था, लोगों को बोल रखा था, तो उसमें से एक कॉल आया है, उन्होंने मुझे कल बुलाया है। लेट्स सी क्या होता है। मुझे तो ऐसे रिटेल में ही मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा रहा है, तो रिटेल में करना है, रिटेल का ही है। लेट्स सी। वो कुछ जनरल ट्रेड का बोल रहे, तो जनरल ट्रेड में तो मैंने ज़्यादा काम, मतलब जनरल ट्रेड में नहीं के बराबर काम किया है, और मुझे वहाँ पे काम करना इतना पसंद भी नहीं है। जनरल ट्रेड में मैं मॉडर्न ट्रेड में ही काम करना पसंद करती हूँ, मैंने उसी में ज़्यादा काम किया है। तो लेट्स सी क्या होता है, वो मैं आपको अपडेट दे दूँगी। आज मैंने बनाने को ले लिया है सांभर, और बिकॉज़ ट्राइपॉड मेरे को रखने के लिए समझ में आ नहीं रहा है कैसे रखूं, तो कुछ अच्छे से शूट नहीं हो पाया। नहीं तो मैं आपको पूरी तरीके से रेसिपी शूट करके बता देती, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश किया है मैंने, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा कुछ रहेगा तो। और आप मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा।